कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम टूटे भी होते हैं, थके भी होते हैं और अकेले भी। क्योंकि जिस इंसान पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे दिल का सबसे कीमती हिस्सा देकर अपनी दुनिया समझ लिया, उसी ने एक दिन बिना वजह हमें छोड़ दिया। वो भी ऐसे कि न कोई बातचीत, न कोई सफाई, न कोई आखिरी कोशिश, सिर्फ एक खामोशी, एक सन्नाटा। और हम जो उस सन्नाटे की आवाज में हर दिन डूबते जाते हैं। हर रिश्ता जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, हमारे अंदर की कई चीजें भी टूटती हैं। हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद, हमारी हंसी, यहां तक कि हमारा खुद का विश्वास भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी में एक मोड़ और आता है। वो मोड़ जहां जिसने हमें छोड़ा, उसे ही एक दिन हमारी याद आती है, उसे ही एक दिन हमारी कमी महसूस होती है, उसे ही एक दिन अफसोस होता है कि उसने किसे छोड़ा था और क्यों छोड़ा था। लेकिन यह तब होता है जब हम अपने आप को इतना बेहतर, इतना मजबूत, इतना सफल बना लेते हैं कि सामने वाला दूर से हमें देख भी ले तो उसे झुककर पछताना पड़ जाए। और यह सब संभव होता है इन 9 आदतों से। वही 9 आदतें जो आपको अंदर से भी मजबूत बनाएंगी और बाहर से भी चमकदार। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आदतें नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे जवाब कैसे देना है मगर चुप रहकर। हम सीखेंगे कैसे किसी को पछतावा करवाना है मगर बिना बदला लिए। हम सीखेंगे कैसे खुद को इतना कीमती बनाना है कि जिसने छोड़ा वही तरह से। आदत नंबर 1, खुद को खोने की बजाय खुद को पाना सीखो। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो सबसे बड़ा खतरा इससे नहीं होता कि वो चला गया, बल्कि इससे होता है कि हम खुद को खो देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद गलती हमारी थी, हम शायद उतने अच्छे नहीं थे, शायद हम कम पड़ गए। लेकिन सच्चाई यह है, जिसने आपको छोड़ा उसने आपका मूल्य समझा ही नहीं। और जब कोई आपका मूल्य नहीं समझता तो दुनिया की कोई ताकत आपको छोटा नहीं बना सकती। आप खुद को जितना चाहे दोष दें, लेकिन एक दिन आप ये समझेंगे कि आपकी कीमत बहुत ज्यादा थी, बस सामने वाला उसे देख ही नहीं पाया। इसलिए पहली आदत है खुद को वापस पाना, अपने अंदर की टूटन को जोड़ना, अपने दिल की खामोशी को भरना और खुद से एक वादा करना कि मैं खुद को कभी नहीं खोऊंगा। आदत नंबर 2, चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। दुनिया चुप्पी को कमजोरी समझती है, लेकिन असली ताकत हमेशा चुप लोगों में होती है। जब आप चुप होते हो तो सामने वाला डरता है, उसे समझ नहीं आता कि आप सोच क्या रहे हो, कितना बदल रहे हो, क्या करने वाले हो। जो इंसान छोड़कर जाता है वह यही उम्मीद करता है कि आप उसके पीछे भागोगे, उसे मनाओगे, रोओगे, जोर लगाओगे। लेकिन जब आप बिल्कुल शांति में आ जाते हो तो उसकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि चुप्पी का एक ही मतलब होता है, आप अब पहले जैसे नहीं रहे। याद रखना, चुप रहकर दिया गया जवाब सबसे गहरा जवाब होता है और सबसे दर्दनाक भी। आदत नंबर 3, अपनी प्राइस बढ़ाओ। दुनिया वही चीज छोड़ देती है जिसकी कीमत वो कम समझती है, और वही चीज पाने के लिए तरसती है जिसकी कीमत बाद में बहुत ज्यादा हो जाए। जब कोई आपको छोड़ दे तो यह आपका समय है खुद की कीमत बढ़ाने का। कैसे? अपने करियर पर फोकस करो, अपने स्किल्स बढ़ाओ, अपनी पर्सनैलिटी को निखारो, खुद को पहले से ज्यादा फिट, शांत और चमकदार बनाओ। आपकी नई चमक उसकी पुरानी गलती बन जाती है। एक दिन जब वो आपको देखेगा तो खुद से यही पूछेगा, क्या मैंने सच में इस इंसान को छोड़ दिया था? और यही सोच उसे जलाएगी भी, तड़पाएगी भी और पछतावा भी करवाएगी। आदत नंबर 4, खुद को पहले जगह दो। दूसरों को बाद में। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। हम सारी खुशियां उन्हें दे देते हैं और अपने खाली हाथों को देखकर मुस्कुरा देते हैं। लेकिन यह गलत है, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, दूसरों से क्या करेगा? इसलिए इस आदत को दिल में उतार लो। पहली प्रायोरिटी हमेशा तुम हो। अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपना करियर, अपनी मेहनत, तुम पहले, बाकी सब बाद में। जब आप खुद को प्रायोरिटी बनाते हैं तो दुनिया आपको इग्नोर करना बंद कर देती है। आदत नंबर 5, जवाब। काम से दो, बातों से नहीं। हर ताना, हर धोखा, हर छोड़कर जाना आपसे सिर्फ एक चीज की मांग करता है, काम से जवाब दो, बातों से नहीं, लड़ाई से नहीं, उन्हें गलत साबित करने से नहीं। बस खुद को इतना अच्छा, इतना बेहतर, इतना सफल बना दो कि वे खुद शर्मिंदा हो जाए
क्योंकि लोगों को शब्द नहीं रोकते, आपकी सफलता रोकती है, आपकी चमक रोकती है, आपकी मेहनत उनका अहंकार तोड़ती है। और एक दिन वही लोग चुपचाप आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपकी ग्रोथ देखते हैं, आपकी रफ्तार देखते हैं और मन ही मन कहते हैं, नंबर 6 यही वो इंसान अपनी था चुप्पी को जिसे प्रगति मैंने से छोड़ा भर था। दो। जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो शुरुआत में दिल टूटना, नींद का उड़ना और दिमाग का उलझ जाना सब सामान्य है। लेकिन दर्द का असली इस्तेमाल वही इंसान करता है जो इसे फ्यूल बना लेता है। दर्द को रोने में नहीं, दर्द को जलने में नहीं, दर्द को बदले में नहीं, बल्कि प्रगति में बदलिए। लोगों को लगता है आप बिखर जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे, हार मान लोगे। लेकिन जब वही लोग एक दिन आपको बिना बताए चुपचाप बढ़ते हुए देखेंगे, तो यकीन मानिए उनके अंदर आग भी लगेगी और पछतावा भी। क्योंकि दुनिया यही है, जब तक आप रुक जाते हो सब आपको छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप उड़ने लगते हो सब आपको याद करने लगते हैं। इसलिए अपनी चुप्पी को अपने काम की आवाज बना दो, ऐसी आवाज जो दूर तक जाएगी और जिसके पीछे वो भी भागेगा जिसने कभी आपको छोड़ दिया था। आदत नंबर 7, खुद को इतना बदलो कि पहचान में ना आओ। दुनिया वही इंसान खो देती है जो बदल जाता है, जो पहले जैसा नहीं रहता, जो पहले वाली मासूमियत छोड़ देता है, पहले वाली कमजोरी छोड़ देता है, पहले वाली आदतें छोड़ देता है। और इंसान सबसे ज्यादा तरसता किस पर है? उस इंसान पर जिसे वह पहले जानता था लेकिन अब पहचान नहीं पाता। आपको भी अपने अंदर ऐसा ही बदलाव लाना है। कैसा बदलाव? जो पहले रोता था अब मुस्कुराए, जो पहले टूटता था अब संभले, जो पहले रुकता था अब बढ़े, जो पहले सबके लिए जीता था अब खुद के लिए जिए, जो पहले अपनी कीमत नहीं जानता था अब अपनी कीमत पर खड़ा हो। क्योंकि बदलाव से ही फर्क पड़ता है। और सबसे अच्छा बदला क्या है? आदत नंबर 8, अपनी सीमाएं तय करो, बाउंड्रीज बनाओ। ज्यादातर लोग हमें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हम उन्हें हर हद पार करने देते हैं। हम उन्हें इतना महत्व देते हैं कि वो हमें हल्का समझने लगते हैं। लेकिन अब नहीं, अब आपकी जिंदगी में सीमाएं होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सीमा वाले इंसान का सम्मान हमेशा ज्यादा होता है। आपको ये बातें अपने अंदर पक्की करनी होंगी। कोई आपकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेगा, कोई आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई आपकी नरमी को कमजोरी नहीं मानेगा, कोई आपकी चुप्पी को मूर्खता नहीं समझेगा, कोई आपकी दयालुता को हल्का नहीं लेगा। आपको यह सीखना होगा, जहां सम्मान नहीं वहां आप भी नहीं, जहां आपकी कद्र नहीं वहां आपकी मौजूदगी भी नहीं, जहां आपकी जगह नहीं वहां आपका रुकना भी नहीं। सीमाएं आपको कठोर नहीं बनाती, बल्कि आपको कीमती बनाती हैं। और याद रखना, कीमती चीज को खोकर हर कोई पछताता ही है। आदत नंबर 9, भविष्य को इतना खूबसूरत बनाओ कि अतीत धुंधला पड़ जाए। यह आदत सबसे आखिरी है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर भी। क्योंकि जो लोग आपको छोड़ जाते हैं उनका असली पछतावा तब शुरू होता है जब वे देखते हैं आपका भविष्य उनकी सोच से भी ज्यादा शानदार बन गया है। आपकी सफलता, आपकी शांति, आपकी स्माइल, आपकी प्रगति सब उन्हें याद दिलाती है कि आपने उनके जाने के बाद क्या क्या हासिल किया है। याद रखो, हमारा अतीत हमें चोट देता है, लेकिन हमारा भविष्य हमें ठीक करता है। और जब आपका भविष्य चमकने लगता है तो अतीत के सभी जख्म धीरे धीरे मिटने लगते हैं। और वो लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था आपकी रोशनी में अपने अंधेरे को महसूस करने लगते हैं। वो सोचते हैं, काश मैंने इस इंसान को जाने नहीं दिया होता। और जब कोई इंसान काश बोलता है, वहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। डीप इमोशनल ट्रांजिशन। किसी को साबित मत करो, खुद को साबित करो। दुनिया को, लोगों को, छोड़कर जाने वालों को किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को साबित करना है। आपको बस खुद को यह दिखाना है कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना आप आज सोचते हो। आपकी कीमत किसी के साथ रहने से कम नहीं होती और किसी के छोड़ जाने से खत्म नहीं होती। आपकी कीमत आप खुद तय करते हो। और जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हो तो दुनिया भी पहचानने लगती है। इमोशन पीक। वो दिन आएगा, हां, वो दिन आएगा। वो दिन आएगा जब लोग आपको देखकर चुप हो जाएंगे। वो दिन आएगा जब आपकी सफलता उनके अहंकार को तोड़ देगी। वो दिन आएगा जब जिन्होंने आपको छोड़ा था वे खुद को ही दोष देने लगेंगे। वो दिन आएगा जब आपकी सफलता उनके अहंकार को तोड़ देगी। वो दिन आएगा जब जिन्होंने आपको छोड़ा था वे खुद को ही दोष देने लगेंगे। वो दिन आएगा जब जिन्होंने आपको छोड़ा था वे खुद को ही दोष देने लगेंगे। वो दिन आएगा जब आपकी मुस्कान उनकी नींद उड़ा देगी।
आपकी ग्रोथ उनके सवाल खड़े कर देगी। आपका आत्मविश्वास उनके डर को बढ़ा देगा और वो सोचेंगे, क्यों छोड़ा था मैंने इस इंसान को। सेक्शन 1। और यहीं से एक दिल तरसने की शुरुआत होती है और फिर चमका भी। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वो टूट जाता है, जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, जब उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं सुधरेगा, कोई नहीं समझेगा। और यही वो समय होता है जहां असली कहानी शुरू होती है। बहुत लोग टूटने के बाद बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग टूटकर दोबारा बनते हैं और पहले से 1000 गुना ज्यादा मजबूत बनते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। सेक्शन 2। आरव की कहानी। एक डीप भावनात्मक यात्रा। आरव एक साधारण सा लड़का, दिल का बहुत साफ, रिश्तों में इतना सच्चा कि अपने हिस्से की खुशियां भी दूसरों को दे दे। वो किसी को दिल से चाहता था, सालों से, पूरी ईमानदारी से, पूरे भरोसे के साथ। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सामने आई। वो इंसान जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा, उसने बिना वजह उसे छोड़ दिया। न कोई बात, न कोई सफाई, न कोई विदाई, बस मुझे ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना। आरव टूट गया। उसकी रातें रोते रोते गुजरतीं। उसका दिल बार बार एक ही सवाल पूछता, क्यों? क्यों कोई ऐसा कर सकता है? क्यों किसी को दर्द में छोड़ सकता है? क्यों किसी की भावनाओं को हल्के में ले सकता है? वो कई दिनों तक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं खाया, किसी से नहीं मिला। उसे लगा कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं, यहीं उसकी कहानी शुरू हुई थी। सेक्शन 3। टूटन से बदलाव तक। एक रात जब आरव अकेले बैठा हुआ था, उसने पहली बार खुद से सवाल पूछा, मैं खुद को क्यों खो रहा हूं किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने मुझे कभी पाया ही नहीं? यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन गया। उसने फैसला किया, अब वो टूटेगा नहीं, अब वो रोएगा नहीं, अब वो थमेगा नहीं, अब वो बदलेगा। और अगले दिन से उसने अपने अंदर वो 9 आदतें लाना शुरू कर दीं जो किसी भी इंसान को उस रूप में बदल देती हैं जिसे छोड़कर जाने वाले लोग कभी भूल नहीं पाते। सेक्शन 4। धीरे धीरे, दिन दर दिन आरव बदलने लगा। पहला बदलाव, उसकी चुप्पी। अब वो किसी को कुछ साबित नहीं करता था, न कोई शिकायत, न कोई सवाल, न कोई मनाना। दूसरा बदलाव, खुद की प्राइस बढ़ाना। वो सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करने लगा, नई स्किल्स सीखने लगा, एक एक करके अपनी कमजोरियां दूर करने लगा। तीसरा बदलाव, बैठकर रोने की बजाय काम में डूब गया। जो पहले घंटों सोचता था, अब घंटों मेहनत करता था। चौथा बदलाव, उसने खुद को प्रायोरिटी देना सीखा। न दूसरों को खुश करने की कोशिश, न बेवजह टाइम वेस्ट करना, न किसी को खुद पर हावी होने देना। पांचवा बदलाव, उसने सीमाएं बना लीं। अब कोई भी उसकी लाइफ में बिना रिस्पेक्ट के जगह नहीं पा सकता था। धीरे धीरे, कुछ महीनों में आरव बदल गया। इतना बदल गया कि जिसे छोड़कर वह गया था, वह वापस उसके प्रोफाइल देखने लगी। सेक्शन 5। वो दिन जब उसे पछतावा हुआ। एक दिन वो लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी और किसी ने कहा, तुम्हें पता है, आरव आजकल बहुत अच्छा कर रहा है, उसका काम बढ़ रहा है, वो फिट भी हो गया है और बहुत पॉजिटिव दिखता है। उसे सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई। उसका दिल, जहां उसने सोचा था कि आरव टूट गया होगा या शायद पीछे रह गया होगा, वही आरव पहले से ज्यादा चमक रहा था। वह दिन उसके पछतावे की शुरुआत था। उस रात वो अपने कमरे में बैठी आरव की प्रोफाइल खोलकर कई तस्वीरें देखती रही। हर फोटो में आरव की आंखों में एक नई चमक थी जो पहले नहीं थी। वो सोचने लगी, क्या मैंने गलती की? क्या वो सच में इतना अच्छा था? क्या वो मेरे जाने के बाद बेहतर हो गया? उसके मन में एक और सवाल गूंजने लगा, मैंने क्यों छोड़ा था उसे? और सवाल का जवाब उसे आज तक नहीं मिला। सेक्शन 6। बदला नहीं, बदलाव। आज की दुनिया में हर कोई बदला लेना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है, सबसे बड़ा बदला किसी को बदलकर नहीं, खुद को बदलकर लिया जाता है। दुनिया को आग लगाने से कुछ नहीं होता, दर्द को ताकत बना दो, फिर दुनिया खुद जलती है। आरव ने भी यही किया। उसने बदला नहीं लिया, उसने बदलाव किया, और उसका यही बदलाव किसी और के दिल में सबसे गहरी चोट बन गया। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक ही चीज होती है जो लोगों को अंदर तक तोड़ देती है। किसी का बदलकर बेहतर हो जाना उसके जाने के बाद,
जिसे आपने हल्का समझा वही ऊंचा उठ जाए। इससे बड़ा पछतावा किसी के लिए कुछ नहीं होता। सेक्शन 7। तुम भी वही करोगे और एक दिन वो भी तरसेगा। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, ये कहानी लाखों लोगों की है जिन्हें किसी ने हल्का समझा, छोड़ दिया, इग्नोर किया, तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने भी एक दिन खुद को उठाया, सुधारा, निखारा और दुनिया को दिखा दिया कि मैं वही इंसान नहीं रहा। जीवन में हमेशा याद रखना, जिसे खोकर आप रोए, एक दिन वो आपको खोकर रोएगा। क्योंकि दुनिया गोल है, समय घूमता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जो आज आपको छोड़कर जाता है कल आपको तलाशता है। बस आपको तैयार रहना है, बेहतर बनकर, ऊंचा उठकर, इतना चमक कर कि जिसकी आंखें कभी आप पर नहीं पड़ी, आज वही आंखें आपसे हट ना पाएं। आपको छोड़ दे ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को छोड़ दें ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कभी कभी हम रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि खुद की कीमत भूल जाते हैं, और जब सामने वाला चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम ही कमजोर थे, हम ही अधूरे थे, हम ही लायक नहीं थे। लेकिन सच्चाई यह है, कोई आपको छोड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि आप कम थे, बल्कि इसलिए कि वो आपकी कीमत समझने लायक नहीं था। और जिसकी नजरों में आपकी कीमत गिर जाती है वो इंसान कभी आपकी किस्मत का हिस्सा था ही नहीं। इसलिए अपने अंदर यह बात बैठा लो, आपकी कीमत किसी के व्यवहार पर नहीं, आपकी मेहनत और आपके चरित्र पर निर्भर करती है। सेक्शन 2। जो लोग तुम्हें खो देते हैं वो लौटकर आते क्यों हैं? क्या आपने सोचा है कि क्यों वो लोग जो आपको छोड़ देते हैं एक दिन वापस आकर खामोशी से आपकी प्रोफाइल देखते हैं? क्यों वो आपकी स्टोरी चेक करते हैं? क्यों वो आपकी ग्रोथ देखते हैं? क्यों वो आपकी हंसी सुनना चाहते हैं? क्यों वो आपकी जिंदगी में झांकना चाहते हैं जिसका हिस्सा बनने से उन्होंने मना कर दिया था? क्योंकि दुनिया में एक सच होता है, जो चीज मिल जाए उसकी कदर नहीं होती और जो चीज खो जाए उसकी कीमत समझ आती है। वो इसलिए लौटते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी आंखों में अब दर्द नहीं, चमक है, आपकी मुस्कान में अब मजबूरी नहीं, आत्मविश्वास है। आप अब कमजोर नहीं, मजबूत हैं, आप पीछे नहीं, आगे बढ़ चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अब उन्हें चाहने वाले इंसान नहीं रहे। यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा डराती है, यही चीज उन्हें अंदर तक हिला देती है, और यही चीज उनके पछतावे की शुरुआत बनती है। सेक्शन 3। कभी कभी छोड़कर जाना गलत नहीं होता। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन कभी कभी किसी का जाना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाता है। सोचिए, अगर वो इंसान आपके जीवन में बना रहता तो क्या आप कभी खुद को इतना निखार पाते? क्या आप कभी इतना बदल पाते? क्या आप कभी जान पाते कि आप कितने मजबूत हो सकते हैं? क्या आप कभी सीख पाते कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है? हर टूटन में एक छुपा हुआ वरदान होता है। कभी कभी भगवान किसी को हमारी जिंदगी से निकाल देता है ताकि हम खुद को पा सकें, ताकि हम उस रास्ते पर चलें जिस पर हमें चलना चाहिए था, लेकिन हम रिश्ते में खोकर भूल गए थे। इसलिए कभी किसी के जाने को सिर्फ नुकसान मत समझना, कई बार वही नुकसान आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी विजय बनता है। सेक्शन 4। एक दिन तुम खुद को धन्यवाद दोगे। हां, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद से कहोगे, सही किया मैंने उस दर्द को अपनी ताकत बनाने में, सही किया मैं उठ गया, सही किया मैं बदल गया, सही किया मैं रुकने की बजाय आगे बढ़ गया। आज जो चीज तुम्हारे दिल को चुभती है, कल वही अनुभव तुम्हारी आंखों में चमक बनकर उभरेगा। आज जो इंसान तुम्हें छोड़ गया, कल उसे ही दुनिया दिखाएगी कि उसने किसे छोड़ा था। और उस दिन तुम खुद को धन्यवाद दोगे कि तुमने खुद को टूटने नहीं दिया, तुमने खुद को खत्म नहीं होने दिया, तुमने खुद को खोने नहीं दिया। सेक्शन 5। तुम जैसे हो वैसे किसी और की किस्मत नहीं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं। तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी नरमी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सच्चाई, ये सब किसी और में नहीं मिलता। जो इंसान तुम्हें छोड़ गया वो समझ नहीं पाया कि तुम किस किस्मत वाले इंसान थे, और यही उसकी गलती थी। क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, और जो लोग अच्छे लोगों को खो देते हैं वे हमेशा पछताते हैं। आपको अपनी कीमत याद रखनी होगी, आपको खुद को याद दिलाना होगा, मैं रिप्लेस नहीं हो सकता। और जब आप अपने आप को यह समझा देते हो तो आपको किसी की जरूरत नहीं रहती जो आपकी वैल्यू तय करे। सेक्शन 6। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा बदला है। तुम्हें बदला नहीं लेना, तुम्हें जवाब नहीं देना,
तुम्हें लड़ाई नहीं करनी, तुम्हें प्रूव नहीं करना, तुम्हें बस इतना आगे बढ़ जाना है कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारा सक्सेस, यही सबसे बड़ा बदला है। जब तुम खामोशी से आगे बढ़ोगे और दुनिया तुम्हें चमकते हुए देखेगी, तो वे लोग जो कभी सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वही लोग तुम्हें देखकर चुप हो जाएंगे। सच यही है, जो लोग आज तुम्हें छोड़ते हैं, कल वही तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि उस दिन तुम उन्हें अपनाओ, क्योंकि भविष्य में तुम्हें वो नहीं चाहिए होगा जो अतीत में तुम्हें छोड़ गया था। सेक्शन 7। अपने अंदर वो आग जलाओ जो डर नहीं, रोशनी दे। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ लोग उस आग से खुद को जलाते हैं और कुछ उसी आग की रोशनी में अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो आग है, दर्द की, टूटन की, धोखे की, इग्नोर होने की, अकेले लड़ने की। उस आग को तुम्हें ताकत में बदलना है। याद रखना, दर्द से भागोगे तो दुख मिलेगा, दर्द का इस्तेमाल करोगे तो ताकत मिलेगी। हर रात जो तुम रोए हो, हर दिन जो तुम टूटे हो, वही सब मिलकर तुम्हें उस इंसान में बदलेंगे ऐसा हुआ जिसे खोकर लोग तरसते हैं। आपने किसी को दिल से चाहा, पूरी सच्चाई से, पूरी वफादारी से, उसके लिए आपने अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी। लेकिन एक दिन वो इंसान बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे आपसे दूर चला गया। उसने न आपकी आंखें देखीं, न आपकी तकलीफ महसूस की, न आपकी कोशिशों का सम्मान किया, और आप वहीं खड़े रह गए, टूटे हुए दिल के साथ, हजार सवालों के साथ। क्यों? मैं ही क्यों? मैंने क्या कमी छोड़ी? लेकिन सुनो, आज जो मैं कहानी तुम्हें सुनाने वाला हूं, हो सकता है ये तुम्हारी अपनी कहानी हो, या वो कहानी जो तुम किसी को कभी बता नहीं पाए। आज हम बात करेंगे दर्द की नहीं, बल्कि उस ताकत की जो इस दर्द के पीछे छुपी होती है। चैप्टर 1। जब वो चला गया, तुम नहीं टूटे थे, बस रुक गए थे। जब कोई इंसान जिसे हम जी जान से चाहते हैं हमें अचानक छोड़ देता है, तो वो हमारे अंदर एक खामोशी छोड़ जाता है। ये खामोशी सुनने में चुप होती है, पर अंदर बहुत तेज बोलती है। तुम उसके हर शब्द को याद करते हो, हर लम्हे को दोहराते हो, हर गलती को खुद में खोजते हो, और तुम्हें लगता है कि शायद उसके जाने में तुम्हारी ही गलती थी। पर सच क्या है कि उसका जाना उसकी कमजोरी थी, तुम्हारी नहीं। कुछ लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो तुम जैसे इंसान को संभाल नहीं सकते। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी नरमी, तुम्हारी सच्चाई, सब उनके लिए बहुत ज्यादा था। ये बात तुम अभी नहीं समझते, पर आगे चलकर समझोगे कि जिसे तुम खोना मान रहे थे, वो दरअसल तुम्हारी जिंदगी से बोझ हटना था। चैप्टर 2। टूटने की सबसे खतरनाक गलती। जब कोई छोड़कर जाता है, सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है, हम खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं। मैं अच्छा नहीं था, मैंने कम प्यार किया, मैंने उसे खो दिया, मैं उसकी पसंद के लायक नहीं था। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुमने बहुत किया, शायद जितना तुमसे भी ज्यादा चाहिए था, उससे भी ज्यादा। तुमने वक्त दिया, प्यार दिया, इज्जत दी, समझ दी, सब कुछ दिया। पर सामने वाले ने क्या किया? कुछ भी नहीं। और फिर भी नुकसान किसे हुआ? तुम्हें। पर असली नुकसान क्या है? उस इंसान का छोड़ जाना नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद को कम समझना। कोई तुम्हें छोड़ दे तो इसका मतलब तुम बुरे नहीं हो, इसका मतलब यह है कि उन्हें तुम्हारी कीमत समझने की क्षमता ही नहीं थी। चैप्टर 3। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, बदलने आता है। क्या तुम जानते हो, दुनिया में जितने भी मजबूत लोग हैं, उनमें एक चीज कॉमन होती है, उनकी ताकत हमेशा किसी दर्द से पैदा हुई होती है। कोई धोखा, कोई दूरी, कोई तोड़ देने वाली याद, कोई दिल की चुप चीख। दुनिया तुम्हें तब तक हल्का समझती रहती है जब तक तुम किसी दर्द से गुजरकर पत्थर नहीं बन जाते। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो ना, यही तुम्हें बदल देगा। आज तुम अंदर से रो रहे हो, एक दिन यही अंदर का दर्द तुम्हें दुनिया के सामने शेर की तरह खड़ा कर देगा। याद रखना, जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा तोड़ा गया, उन्हीं ने सबसे ज्यादा बनाया है। चैप्टर 4। वो चला गया? अच्छा हुआ। ये बात पहली बार सुनने में अजीब लगेगी, पर सच में अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में रुकता तो तुम कभी मजबूत नहीं बनते। तुम हमेशा उसके पीछे पीछे भागते रहते, उसे खुश करने में अपनी खुशियां खो देते,
उसकी उम्मीदों में अपने सपने भूल जाते। कुछ लोग आपके साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि कुदरत को पता होता है कि वो लोग आपकी किस्मत का हिस्सा नहीं हैं। वो आगे जाकर आपकी रफ्तार रोक देते, आपकी उन्नति रोक देते, आपके सपने रोक देते, इसलिए वो हटाए जाते हैं। ये तकलीफ तुम्हें अभी महसूस होती है, पर आने वाला कल तुम्हें इस फैसले का शुक्रिया बोलने पर मजबूर कर देगा। चैप्टर 5। अब तुम्हारी दूसरी जिंदगी शुरू हो रही है। हाँ, दूसरी जिंदगी। तुमने भले ही महसूस न किया हो, लेकिन जब कोई इंसान जिसे तुम बहुत चाहते थे तुम्हें छोड़ देता है, तो वहीं से तुम्हारी दूसरी जिंदगी शुरू होती है। इस जिंदगी में तुम पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा समझदार, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा डर रहित, पहले से ज्यादा खतरनाक बनते हो। ये वो जिंदगी है जहां तुम सिर्फ खुद के लिए जीना शुरू करते हो, जहां तुम्हारा ध्यान अपनी ग्रोथ पर होता है, जहां तुम किसी के लिए रोते नहीं, बल्कि लोग तुम्हें खो देने के डर से रोते हैं। चैप्टर 6। तुम्हारे अंदर एक आग है जो अभी जागी नहीं है। आज तुम टूटे हुए हो, थके हुए हो, बिखरे हुए हो। कोई बात नहीं, ये वो समय है जब सबसे बड़ी ताकतें जन्म लेती हैं। जो लोग अपने दर्द को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, दुनिया उन्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे अंदर भी एक आग है, एक ऐसी आग जो अभी सिर्फ चिंगारी है, पर कल ये आग बनकर तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। ये दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि तैयार